देवहूति का ब्याह कर्दम ऋषि के साथ होता है। कर्दम ऋषि के साथ हो तो गया ब्याह, लेकिन कर्दम बाबा जो है उनका भगवान के भजन पूजन में बड़ा ध्यान लग रहा है। जैसे भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का ब्याह हो गया और भगवान भोलेनाथ राम राम लगे और तपस्या लग जाती है, समाधि लग जाती है। एक बार तो सती महारानी के साथ बीते संवत सहज 87,000 संवत बीत गए, 87,000 वर्ष बीत गए। तब भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली और देखा रे सती बैठी है सामने। तो ऐसे ही समाधि लग गई, बाबा ब्याह कर लिए और समाधि लग गई भगवान के ध्यान में। भगवान का ध्यान करते करते बहुत समय बाद देखा तो मैया देवहूति सामने बैठी हैं, जो राजकुमारी थी। इस संसार के एकमात्र सम्राट राजा मनु की पुत्री राजकुमारी देवहूति, उनके जो केस थे वे जटाएं बन गई। सामने ही बैठी है, पता नहीं कब हमारे स्वामी उठ जाएं और कोई सेवा प्रदान कर दें। सामने से हिली नहीं। हम गए और स्वामी उठ गए और कहीं बोला पानी पिला, तो कौन पिलाएगा। पति की सेवा में बैठे बैठे केस जो है रेशम से केस में जटाएं बन गई। कैसी स्थिति हो गई कि जब कर्दम ऋषि उठे तो बोलते हैं देवी आप कौन हैं। कर्दम ऋषि ने कहा माता देवहूति से आप कौन है देवी। अरे बोले भगवान हम आपकी धर्मपत्नी हैं, आपने हमारे साथ ब्याह किया है, पाणी ग्रहण किया है और आपका ध्यान लग गया, समाधि लग गई, बड़ी दया आ गई। बोले तो तुम तब से ऐसे ही बैठी हो। धन्य है भारतीय नारी, धन्य है पतिव्रता नारी, तब से ऐसे ही बैठी हो। बोले क्या करें महाराज, हमें तो पता नहीं कब आप उठेंगे। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, कल उठते हैं कि आज उठते हैं। हमें लगा कहीं आप उठे तो हमसे सेवा न चूक जाए। बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो अपनी शक्ति से एक सरोवर, पहले तो एक विमान बनाया। भागवत जी में वर्णन है, पुष्पक विमान के पहले भी ये विमान बना। कामदम, कामदम मतलब कामनाओं को पूर्ण कर देने वाला, सकल कामनाओं को पूरित करने वाला। एक अपने मंत्रों की शक्ति से, तपस्या की शक्ति से दिव्य विमान बनाया। उस विमान में बड़े सुंदर सुंदर वन उद्यान आदि सरोवर आदि बनाए। कहा देवी इस सरोवर में जाकर आप स्नान करिए। हजारों दास दासियां आ गईं, बढ़िया अंग राग आदि लगा के उपटन लगवाकर देवी को स्नान कराया। और देवी जब स्नान करके आई तो वैसे ही हो गई जैसे ब्याह के दिन आई थी। ब्याह के दिन जैसी ब्याह के आई थी, उससे भी चिर यौवना सुंदरी बन के आई भैया। और बाबा ने भी अपनी दाढ़ी वाड़ी साफ करके बड़ा सुंदर स्वरूप रखा और देवी पर बड़े प्रसन्न भये और बड़ा आशीर्वाद दिया। बोला देवी ये है भारत की पतिव्रता नारियां, तुम्हारी जो संतानें होंगी वे एक पतिव्रता होंगी, एक पे एक पतिव्रता। माता अनसुईया आदि इन्हीं की पुत्री, 9 पुत्रियां भई। कर्दम ऋषि और माता देवहूति की 9 पुत्रियां भई। इन्हीं 9 पुत्रियों से संसार भर गया। प्रथम पुत्री इनकी कला भई, कला पुत्री भई इनकी। दूसरी माता अनसुईया भई, तीसरी श्रद्धा भई, हबिरभू भई। अब इन सबके ब्याह भी भई। तो ब्याह के साथ वे बताते चले। तो कला नाम की जो कन्या है वे मरीच ऋषि को ब्याही, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच ऋषि को। कला नाम की जो कन्या है वे मरीच ऋषि को ब्याही। इन्हीं के पुत्र कला मरीच के कश्यप ऋषि आदि भय। पूर्णिमा और कश्यप ऋषि कला मरीच के पुत्र हैं। दूसरी पुत्री माता अनसुईया, ये चित्रकूट के भगवान अत्रि ऋषि को ब्याहे। इनके पुत्र भय भगवान दत्तात्रेय, विष्णु जी के अंश और ब्रह्मा जी के अंश चंद्रमा भय। जो चंद्रमा, सूर्य चंद्र है ना, चंद्रमा, तो चंद्रमा इन्हीं के पुत्र हैं माता अनसुईया के। और तीसरी संतान इनकी दुर्वासा ऋषि भगवान भोलेनाथ के अंश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को इन्होंने बालक बना लिया था माता अनसुईया ने। कथा आप सबको पता है। मैया अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को बालक बना के पलना में झुलाया, पया पान कराया इन तीनों को। तो तीनों से कहा हमारे पुत्र बनकर रहो। तीनों देवी आ गई, ब्रह्माणी रुद्राणी, भैया हमारे पति हमें वापस कर दो मैया। मैया ने कहा हम ये तीनों बालक आपको दे दें, हमारे पास कौन रहेगा। तब तीनों के अंश से एक एक बालक, तीनों बालक बनकर आए। भगवान विष्णु दत्तात्रेय रूप में आए, शंकर जी दुर्वासा के रूप में आए, ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में पुत्र बनकर आए माता अनसुईया के यहाँ। तीसरी श्रद्धा माता, श्रद्धा माता के पति वह अंगिरा ऋषि,
अंगिरा ऋषि और श्रद्धा के पुत्र भय देवगुरु बृहस्पति, जिनको देवताओं ने इंद्र ने अपना देवगुरु बनाया, बृहस्पति ऋषि। श्रद्धा अंगिरा। हविर्भु का ब्याह पुलस्त ऋषि के साथ भया। पुलस्त ऋषि के पुत्र भय अगस्त ऋषि और विश्रवा। अगस्त का ब्याह भया लोपामुद्रा के साथ और विश्रवा का विवाह भया केशिनी के साथ। केशिनी के पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि। और विश्रवा की दूसरी पत्नी इडविडा, इनके पुत्र कुबेर, जो धन के अध्यक्ष हैं, कुबेर महाराज। बोलिए कुबेर महाराज की जय हो। तो हविर्भु का ब्याह पुलस्त के साथ भया और जो गति है इनका ब्याह पुलह ऋषि के साथ भया। क्रिया का विवाह क्रतु के साथ भया। अरुंधति, इनका नाम ऊर्जा भी है, अरुंधति का ब्याह वशिष्ठ ऋषि के साथ भया। इनके तो 100 पुत्र भय, चित्रकेतु आदि, शक्ति आदि। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ऋषि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 के 100 पुत्र मरवा दिए। इतने गुस्सा थे विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के ऊपर। तो वशिष्ठ ऋषि और माता अरुंधति, ये भी बड़ी पतिव्रता। ये सब पुत्रियां जो हैं माता देवहूति की, सब बड़ी पतिव्रता नारियां। क्रतु को विवाह क्रिया जी के साथ भया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ भया। चिति का विवाह अथर्व जी के साथ भया। इन्हीं के पुत्र दधी जी हैं, जिन्होंने देवताओं के लिए अपनी अस्थियां प्रदान कर दी, जिस अस्थियों से वज्र बना। वृत्तासुर का वध भया। चिति का विवाह अथर्व के साथ भया और ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ भया। इन्हीं ख्याति और भृगु के पुत्र हैं कवि, और कवि के पुत्र शुक्राचार्य जी। यही शुक्राचार्य जी असुरों के कुल गुरु बने। तो बोलिए शुक्राचार्य जी महाराज की जय, देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय। ये 9 कन्याओं का चरित्र है। ये 9 कन्याओं का चरित्र जो माताएं ध्यान से सुनती हैं वो पातिव्रत्य का फल प्राप्त करती हैं। ये बड़ी परम सती पतिव्रता माताएं हैं जगत में। 9 माताएं। माता देवहूति की पुत्रियां। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी हम तो तपस्या करने वाले बाबा बैरागी, आपके पिता मनु ने आपका हमारा ब्याह कर दिया, भजन छोड़ के सब कहाँ लग गए, हमको जाने की अब इजाजत दो। ऐसे नहीं भगवान, पुत्रियां सब मायके से ससुराल चली गई, मैं फिर अकेली हो गई। हमारे लिए भी तो कोई सहारा हो। कर्दम ऋषि ने जब तपस्या की थी तो भगवान ने वरदान दिया था, हम आपके पुत्र बनकर आएंगे। तो भगवान ने वह अभिलाषा पूरी की। 10वें नंबर पर अब इनके भगवान पुत्र बनकर आए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतार भया। के घर में भगवान आए हैं। कर्दम ऋषि के घर में भगवान ने अवतार लिया कपिल के रूप में, और ये कह रहे अब हम वन को जाएंगे तपस्या करने। अब आप इनके सहारे रहिए, जब ये बड़े होंगे तब आपका जो है पार करेंगे बेड़ा। ये आपकी नैया पार लगा देंगे, क्योंकि ये साक्षात भगवान हैं। इनको अपना पुत्र मत समझ लेना, ये कपिल भगवान है। ऐसा कह के पत्नी पुत्र अपने भगवान कपिल से विदा लेकर और कर्दम ऋषि पुनः अपन में तपस्या करने चले गए। देवहूति मैया ने कपिल भगवान का पालन पोषण किया, और जब ये बड़े हो गए, बढ़िया तोतली बोली में कहते हैं मैया 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 मैया। और जब ये बड़े हो गए तो मैया ने कहा बहुत हो गई मैया मैया, वास्तव में तो आप हमारे माता पिता हैं, हमारे पति सब बता गए हैं, आप भगवान हो, तो हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। अब हमारा भी जो है बेड़ा पार करो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वाभृत संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सतधर्म विदां वरिष्ठं। हे भगवान, मैं अज्ञानी अबला नारी स्त्री, मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझे अपनी योग्य दासी समझकर आपको पालन पोषण करने में जो भूल भई उनको क्षमा करते हुए अपनी किंकरी समझकर मुझे अपनी, तब तक जीव का बेड़ा पार नहीं होगा।
जब तक जीव की मति संसार में लगी है, ये रहस्य मैया को खोला क्योंकि माँ है ना अपना। तो कपिल भगवान ने जो देश दिया इसको कपिल अष्टाध्यायी बोलते हैं, सांख्य शास्त्र बोलते हैं, ये दर्शन है सांख्य शास्त्र। अष्ट अध्याय में इनको ज्ञान दिया, इसको बोलते हैं कपिल अष्टाध्याय। बहुत सुंदर उपदेश कपिल भगवान ने अपनी मैया को दिया। देखो मैया, जीव का कल्याण तभी होगा जब जीव संसार से चित्त हटा ले। चेतो खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वापुंसि मुक्तये। चेतो खलु अस्य बंधाय, मैया जीव का ये जो चित्त है ना, चित्त मन, ये मन पापी है। ये मन जीव ने संसार में लगा रखा है। तो जब वह जीव जाता है तो उसका जो चित्त मन बुद्धि अहंकार उस जीव के साथ में जाता है। तो उसके चित्त में संसार का दर्पण जब दिखाई देता है तो उसे पुनः संसार में भेज दिया जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यज अन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। ये श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को भी कहते हैं कि जीव मरते समय जिस जिस कामना को रख के, जिसको याद करके प्राण त्यागता है, वह उसी देह में भेज दिया जाता है। मान लो किसी ने मरते समय अपनी पत्नी को याद किया या मैया को याद किया या पुत्री को याद किया, तो अगले जन्म में स्त्री बनाकर भेज दिया जाएगा। किसी ने मरते समय अपने तोते को याद किया तो तोता बना के भेज दिया जाए आचार्य के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा। आचार्य गुरु के द्वारा, संत पुरुषों के द्वारा संतों के लक्षण भी बताए थे। तिच्छवा कारण का स्वदा शारदेही नाम अजात शत्रुवा शांता साधुवा साधुभूषणा। ऐसे साधु होते हैं जो अजात शत्रु होते हैं, जिनके सब होते हैं, बड़े सुहृद होते हैं, सर्वदेहियों के प्रति बड़े कृपालु और दयालु होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं। उनकी शरणागति ग्रहण करो। उनकी शरणागति के द्वारा जीव को क्या करना चाहिए, क्योंकि चेतो खलु अस्य बंधाय, ये चित्त बंधन का कारण है। देखो एक ताले की चाबी होती है, उस चाबी से ताला ऐसा करो तो बंद हो जाता है, होता है। चाबी ऐसे कर दो तो ताला बंद हो जाता है, और चाबी को ऐसे कर दो तो ताला खुल जाता है। एक ताले की दो चाबी की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस संसार में आने जाने की भी एक चाबी है, वो है चित्त। चित्त संसार में लगाया तो संसार में भेज दिए, और चित्त को भगवान में या भगवान के प्रेमियों में लगाया तो पार हो गए। प्रसंगम अजरम पासम, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः साएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वही मन यदि भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से लगा लिया, वह पुरुष है स्त्री है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि भगवान के प्राण प्यारे भक्त की अपने गुरु की भी याद आ गई तो वह मोक्ष का द्वार खोल देगी। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है। साएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं। आचार्य गुरु संत वैष्णव ब्राह्मण जो मेरी कथा सुनाता है, मदाश्रया कथा नष्टा कथयन्ति शृण्वन्ति च तपन्ति विविधातापा नैतानुमतगत चेतसः। जो मेरी कथा सुनाने वाला है, जो मेरा प्रेमी है, जो तुम्हारा मुझसे संबंध जुड़वा दे, मेरा ज्ञान करा दे, उससे दीक्षित होकर मंत्र लेकर कथा सुनकर किसी भी तरह मेरी तरफ आओगे और मरते समय उसकी याद कर ली या मेरी याद कर ली, तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए हैं नासत विघ्न अनेक। ये चार नहीं है, नाम चार हैं केवल, भक्त भक्ति और भगवंत और गुरु। नाम तो चार हैं लेकिन चार नहीं है, ये एक हैं। नाम चार हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, नाम चार हैं लेकिन वास्तव में ये एक ही हैं। राम कृपा कर चितवा जाही, राम कृपा कर चितवा जाही, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि,
जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी संत आपको मिलेंगे ही नहीं, गुरु आपको मिलेंगे ही नहीं। तभी आपको सत्य गुरु संत मिलेंगे जब भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। वो गुरु देह नहीं होता है, गुरु तत्व होता है। ये हाड़ मांस का शरीर ये गुरु नहीं है, गुरु तत्व होता है। वो सदगुरु और भगवान की जब उस जीव पर कृपा हो जाती है वही गुरु हो जाता है। तो साएव साधुसु कृतो, वही प्रीति, वही प्रेम, वही आसक्ति, वही मोह मैया जो ताले की चाबी इधर लगाई गई है, उस ताले की चाबी को इस तरफ लगा लो। इस तरफ हरि और गुरु हैं, इस तरफ संसार है। तो मैया सीधी सी बात है। देखो अपनी मैया से भगवान ने कोई रहस्य को छुपाया नहीं, क्योंकि अपनी माँ है ना, तो माँ को सब बता दिया। मैया इतनी सी बात है, कुछ नहीं। जो तुम्हारे मन की चाबी इस तरफ घूमती है ना बार बार, मेरी बहू, मेरी बिटिया ससुराल में बड़ी तकलीफ में है, मेरा दामाद बहुत अजीब है, तो ये सब छोड़ दो चिंता, भगवान और गुरु की ओर लगा। उसके भाग्य में जो है वो भोगेगी। जो उसने पूर्व जन्म के कर्म किए उसके अनुसार उसको पति मिला, उसके अनुसार उसे कुल खानदान मिला, उसकी चिंता उस पर छोड़ दीजिए। हर जीव अपने प्रारब्ध का फल भोगता है। तो संसार से आसक्ति को त्याग कर और हरि और गुरु में लगाए। ये भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे स्कंद के 25वें अध्याय में माता को ज्ञान दिया। तीसरे स्कंद में माता देवहूति को कपिल भगवान ने यह ज्ञान दिया। 8 अध्याय में 25 अध्याय से 33, 25, 8, 33, 8 अध्याय में यह ज्ञान दिया। सीधा सा ज्ञान है। दूध पी लो गरम गरम, गरम गरम दूध यदि पिया जाए तो वह दूध नुकसान कर देता है। और उसी दूध को ठंडा करके उस दूध में नींबू निचोड़ दो और उसका दही बना लो और दही भात खा लो तो पेट वापस ठीक हो जाता है। समझना? वही गर्म दूध पिया तो पेट गुड़गुड़ करने लगा और उसी दूध का दही बनाकर दही भात खाया तो पेट ठीक हो गया। वही औषधि है, वही विष है। उपयोग करने की बात है, आप कैसे उपयोग करते हैं। गर्म दूध लिया तो नुकसान कर गया और दही के रूप में लिया तो फायदा कर गया। है दूध ही। तो मुक्तयेच आत्मनो मतम, इस संसार से मुक्ति पाना है, भगवान की शरण प्राप्त करना है तो अपने चित्त को भगवान में लगाइए। बोलिए कपिल भगवान की जय। जितना कहा जाए उतना कम है। कपिल भगवान का बड़ा सुंदर चरित्र है। कपिल भगवान के बाद बड़ा सुंदर चरित्र है ये देवहूति मैया का चरित्र हो गया। 2 कन्याएं हो गई, एक माता आकुति, दूसरी देवहूति। माता देवहूति ने यह सुना और नदी बनकर बह गई। वहीं भगवान के सामने हाथ जोड़कर संसार से मुक्त हो गई। सिद्धिदा नाम की नदी बनके मैया देवहूति वहीं पिघल गई, द्रवित हो गई। भगवान की बात सुन के भगवान के चरणों में प्रणाम करके द्रवित होकर नदी बनके बह गई और गंगा सागर में चली गई। और भगवान कपिल भी गंगा सागर में चले गए। बोलिए गंगा सागर की जय। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। भगवान कपिल आज भी गंगा सागर में रह के ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। ध्यायेत् चिरम भगवत चरणारविंदम, ध्यायेत् चिरम, नित्य निरंतर भगवान के चरणों का वे भी आस्वादन करते हैं, वे भी तप करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। ये मैया देवहूति का चरित्र हो गया। तीसरी पुत्री मनु शत्रुपा जी की, पहली आकुति, दूसरी देवहूति, तीसरी प्रसूति। अब प्रसूति मैया की 16 कन्याएं भई। ये भी बड़ी पतिव्रता और सब कुछ प्रदान करने वाली। ये 16 माताएं तो जगत माता है। 16 मात्र का ये 16 माताओं के नाम सुन लीजिए। ये 16 माताएं, इनको बड़ी श्रद्धा से नाम सुनिए, क्योंकि इनमें एक नाम माता सती का है, जिनका ब्याह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। ये तो छोटी हैं, बड़ी का नाम सुनिए। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री माने लज्जा और मूर्ति। और मूर्ति के बाद 14वीं कन्या स्वाहा, 15वीं स्वाहा, स्वधा, स्वाहा और सती 16वीं। ये 16 कन्याएं हैं। माता प्रसूति की ये 16 कन्याएं, इनमें 13 कन्याएं तो साक्षात भगवान धर्म को ब्याह दी गई।
भगवान धर्म इनके जो है पति बने और ये धर्म की 13 शक्तियां बनी। समय थोड़ा सा देख लें, ठीक है। ये धर्म की 13 शक्तियां बनी। श्रद्धा के जो पुत्र भय वे भय शुभ, यानी आप जब श्रद्धा करोगे तो आपका अकल्याण नहीं होगा, आपके साथ अशुभ नहीं होगा, आपके साथ तो शुभ ही होगा। आपने चोर को गुरु बनाया तो चोर का कर्म चोर जाने। जगन्नाथपुरी, ये संतों की सुनाई कथा है, वृंदावन के संत सुनाते हैं कि जगन्नाथपुरी के एक राजा की पुत्री वह गुरु चाहती थी, बड़ा विलाप करती थी, हे भगवान कृपा करो हमें भी सदगुरु दिलाओ। एक बार एक चोर सेंध लगाने घर में घुसा, बहरूपिया था, तो राजकुमारी भगवान से प्रार्थना कर रही थी हमें सदगुरुदेव कब मिलेंगे। उसने सुन लिया, गया और घर से गया तो भगवा कपड़े पहन के आ गया, बहरूपिया था। रात्रि में ही पहुंचा राजकुमारी के पास, द्वार खटखटाए और बोले तेरी प्रतीक्षा पूरी भई। राजकुमारी ने कहा आप कौन? बोले जिसकी तू निरंतर भगवान से याचना करती है। अरे आप तो त्रिकालज्ञ हैं, जब आप यह जानते हैं मैं किसकी याचना करती हूँ तो आप पक्के सदगुरु हैं। चरण में लौट गई। बोले तो अब सब कुछ त्यागने का समय आ गया है, ये तेरे जितने वस्त्र आभूषण हैं ये सब कीमती हीरे जवाहरात, इनकी पोटली बना ले और इन सबको त्याग दे, तब तुझे दीक्षित करूंगा। बातों में आ गई, सबकी पोटली बना ली और ले जाकर गुरु जी से कही आपके चरणों में है। बोले चल मेरे साथ। बोले ये पोटली लेकर बाहर निकलूंगा तो राजा के सैनिक पकड़ लेंगे, तो ये नगर से बाहर करा दे। कन्या को नहीं बताया, कन्या से कहा चल मेरे साथ। और राजकुमारी को लेकर चोर बाबा और नगर के बाहर आ गए। जंगल में प्रवेश किया, घोर जंगल में एक वृक्ष के पास ले जाकर कहा कि मैं तुझे दीक्षित करूंगा 3 दिन बाद, 3 दिन तक मैं तुझे इस पेड़ से बांध दूंगा और इस पेड़ से तुझे मैं ही खोलूंगा, ये संसार का बंधन मैं बांधूंगा और मैं ही खोलूंगा। राजकुमारी ने कहा ठीक है। चोर ने बांध दिया, पोटली लेकर फरार हो गया। भगवान देख के हंस रहे हैं। नारद जी से कहा देख लो इस चोर को, वो भोली भाली राजकुमारी, और जगन्नाथपुरी में मैं बैठा हूं, मेरे भक्त राजा की पुत्री है। एक रात बीत गई, भूखी प्यासी राजकुमारी, लेकिन जो है पूरी रात उसने बिता दी। जब सुबह भैया पता चला महल में राजकुमारी नहीं है, राजा ने ढूंढवाया, पता चला राजकुमारी तो पेड़ से बंधी है। नगर के बाहर राजा आए, सैनिकों से कहा राजकुमारी को खोल दो। राजकुमारी ने कहा नहीं पिताश्री मैं अपनी मर्जी से बंधी हूँ, ये मेरे सतगुरुदेव का बंधन है, इस बंधन को वे ही खोलेंगे। अरे बोला बेटा तेरी मती मारी गई, तेरे वस्त्र आभूषण सब कहाँ गए, हीरे जवाहरात वे सब, हाथ के कंगन आदि कहाँ गए, गले का हार कहाँ गया? बोले वो सब मैंने त्याग दिया। राजा समझ गया किसी ने इसको मूर्ख बना दिया, परंतु राजकुमारी ने कहा कोई बात नहीं पिताजी आप जाइए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे गुरुदेव ही मुझ पर कृपा करेंगे। अब भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा नारद जी ऐसे तो ये मर जाएगी और साधु और गुरु का नाम अलग कलंकित होगा, जाइए इसे समझा दीजिए। नारद ऋषि आए, नारायण नारायण करते हुए। नारद ऋषि ने अपना परिचय दिया, बोला बेटी वो एक बहरूपिया था, अब तुम घर जाओ विश्राम करो, तुम्हारे साथ छल हुआ है। बोले वाह। बोले आज तक इतिहास में प्रमाण है जिसको नारद जी के दर्शन भय हैं उसको भगवान के दर्शन अवश्य भय। हमारे गुरु कितने शक्तिशाली है, सब कुछ भी नहीं सुनना चाहते। नारद जी ने भगवान से कहा देख लो ये चोर तो गुरु बन गया और वह मान नहीं। अब 2 रात हो गई, 2 रात्रि बीत गई। अब भगवान ने कहा इसको बचाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे, क्योंकि वह तो लौटेगा नहीं, वह तो चोर है। नारद जी ने कहा भाई हम तो हार गए, वो कन्या मानने को तैयार नहीं, तो भगवान साथ में चले। अब भगवान भी आ गए। अब नारद जी ने समझाया और कहा ये कह रहे हैं इनकी बात मानो। राजकुमारी ने कहा ये हैं कौन, हम नहीं पहचानते, ये कौन है समझाने वाले हमको, हमारे गुरु आकर खोलेंगे। आज 3रा दिन है, 2 रात बीत गई, उन्होंने कहा था 3रे दिन आकर खोलेंगे, वे अवश्य आएंगे। भगवान ने कहा नारद जी इसको कैसे समझाया, बता दो हम कौन हैं। नारद जी ने कहा बेटी ये साक्षात श्री विष्णु भगवान है, ये समझा रहे हैं, अब तुम जो है मुक्त हो जाओ। बोले नहीं धन्य है हमारे गुरुदेव महाराज, अभी गुरुदेव ने बंधन भी नहीं खोला और जगत के फंद काटने वाले भगवान के दर्शन हो गए। अब तो ये हमारा जो बंधन है वे गुरुदेव ही खोलेंगे। भगवान ने नारद जी से बोला पकड़ लाओ उसको। तो नारद जी गए तो वह एक जगह चोरी करने घुस रहा था। नारद जी ने पीछे से पकड़ा और बोले चलो भैया, भगवान ने याद किया, पूरी बात बताई।
तो वह आया तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया, वह भगवान के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। धन्य है ऐसी शिष्य जिसके शिष्य बनने से गुरु को भगवान के दर्शन हो गए। पर शिष्या कहती गुरुदेव मैं गुरुदेव के द्वारा ही खुलूंगी। भगवान ने कहा इसको खोलो बंधन से। और जैसे ही गुरुदेव महाराज ने उस चोर ने उस शिष्या के बंधन खोले, उसने भगवान के चरण नहीं पड़े, उसने अपने गुरुदेव के चरण पड़े। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। और बोले आपकी कृपा से 3 दिन में मुझे भगवान मिल गए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो श्रद्धा से शुभ होता है, श्रद्धा के पुत्र है शुभ। श्रद्धा मैत्री, मैत्री का प्रसाद, दया, दया का अभय, निर्भरता, ऐसे पुत्र भय इनके धर्म के ये 13 पत्नियों से एक पुत्र भय। शांति के पुत्र का नाम है सुख। जहां शांति होगी वहीं सुख होगा, जहां कलह मची है वहां सुख प्राप्त नहीं होगा। तो श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि के मोद भय, पुष्टि के अहंकार भय, तुष्टि पुष्टि क्रिया, क्रिया के योग भय, उन्नति के दर्प भय, बुद्धि के अर्थ। जब बुद्धि होगी तभी किसी बात का अर्थ समझ में आएगा। बुद्धि के पुत्र अर्थ भय, मेधा, मेधा के स्मृति, मेधा के स्मृति भय, तितिक्षा, तितिक्षा के पुत्र भय क्षेम। और ही यानी लज्जा के पुत्र भय प्रश्रय, प्रश्रय यानी विनय। जिसमें लज्जा होगी उसी में विनय होगी, वही विनय संपन्न होगा। जिसमें लज्जा नहीं है उसमें विनय नहीं होगी। स्त्रियों का तो आभूषण लज्जा बताया गया है, शास्त्रों में बताया है। माताओं में लज्जा होनी चाहिए और विनय होनी चाहिए। ये हो गई 12। 13वें नंबर की जो माता जी है वे है मूर्ति। इन्हीं धर्म और मूर्ति के पुत्र भय भगवान नर नारायण। बोलिए भगवान नर नारायण की जय। ये संक्षेप में 13 धर्म की शक्तियों का यह प्रकाश। इन धर्म की शक्तियों का, इन धर्म के परिवार का जो यह वर्णन सुनता है, निश्चित उसके धर्म में वृद्धि होती है। अधर्म उसके सारे घर से, सारे मन से, शरीर से भाग जाता है। उसकी पाप वृत्ति सदैव के लिए चली जाती है। पुण्य कार्यों में उसका मन लगने लगता है। 14वें नंबर की जो कन्या है स्वाहा, वे पितरों के राजा अर्यमा को ब्याही गई। जब भी पितृकार्य पिंडदान आदि करते हैं तो बोलते हैं स्वधा 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 बोलते हैं। और 15वें नंबर की जो कन्या है स्वाहा, वो किनको ब्याहेंगे? अग्नि देवता को। तो अग्नि देव की शक्ति कौन है? स्वाहा। तो अग्नि देव जब हवन करते हैं तो अग्नि देव की शक्ति को प्रार्थना करके बुलाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। हे स्वाहा महारानी, ये हमारा हवन भगवान तक पहुंचा दो। देवी पुराण में लिखा है रोज संध्या समय या प्रातः काल 3 बार नाम लिया जाए। आप लोग नाम लो हमारे साथ। स्वधा 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 स्वाहा 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 स्वाहा। ये नाम लिखा है देवी पुराण में कि 3 बार स्वधा सदा इति उच्चारयेत, ऐसा कह दे तो उसे पितरों को तर्पण आदि का, पिंडदान आदि का सारा फल प्राप्त होता है। पितर प्रसन्न हो जाते हैं। ये स्वधा माता की ही ये महिमा है। माता स्वधा, इनके नाम उच्चारण मात्र से पितर प्रसन्न हो जाते हैं ऊपर के लोकों में। और स्वाहा महारानी ये सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ये भगवान अग्नि पवमान देव की पत्नी बनी। और जो 16वीं कन्या है वे पतिव्रता नारियों में अग्रगण्य, जिनके नाम से माता सिंदूर चढ़ाती हैं, वे माता पार्वती पूर्व जन्म की माता सती है। ये ब्याही भगवान भोलेनाथ को। बोलिए माता सती की जय। ये सती महारानी का ब्याह हुआ भगवान भोलेनाथ के साथ, पर इनकी कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज इनको संतान क्यों नहीं हुई? तो इन्होंने बताई पूरी बात। बोले क्या भैया, इनके पिता दक्ष, इनको ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो इनका सम्मान समारोह था, तो सब पहले से पहुंच गए और ये पहुंचे नहीं कि हम आखिरी में पहुंचेंगे तो सब खड़े हो जाएंगे। और बड़ा पद मिला है। ब्रह्मा जी के बाद दूसरा पद है सृष्टि में प्रजापति के नायक का पद। फिर प्रजापति होते हैं, फिर मनु होते हैं, फिर इंद्र आदि होते हैं, फिर देवता आदि होते हैं।
ऐसे पद होते हैं सृष्टि में। तो प्रजापति नायक बने दक्ष। तो ऐसा तो कोई संसार में जन्म नहीं लिया किसी ने कि इतना बड़ा पद और उनको प्रभुत्व मिल जाए और थोड़ा अहंकार ना आए। तो भगवान भोलेनाथ गए तो सब यहाँ वहां की चर्चाएं कर रहे थे, संसार के फालतू के प्रहलाद कर रहे थे। तो बाबा भोलेनाथ भगवान का नाम लेकर मगन हो गए। जब दक्ष प्रजापति आए सबने उनका सम्मान किया, बाबा भोलेनाथ तो ध्यान में मगन थे। तो भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया। तो ये नाराज हो गए और बोले हम तुम्हारे ससुर हैं तो हमारे दामाद हो। यद्यपि तुम भगवान हो संसार के भोले, लेकिन हमारे तो दामाद हो। तुम पाखंडी हो, तुम शमशान में रहने वाले हो और तुमको हमने अपनी पुत्री ब्याह दी पद्म लोचनी। वो पुत्री हमारी तुमसे क्या ब्याह गई, उसके तो रहने के लिए घर भी नहीं है। वो कैलाश पर्वत में ठंड में ठिठुरती हुई तुम्हारे साथ कैसे रहती होगी। बड़ा भगवान भोलेनाथ को इस तरह कह दिया। नंदी महाराज क्रोधित हो गए। नंदी महाराज ने कहा तुम जिस मुख से भगवान शिव की निंदा करते हो वो शीश तुम्हारा कट जाए, वो शीश तुम्हारा कट जाए। बहुत बड़बड़ करते हो, बकरे का मुंह लग जाए। तो यहाँ से जो सम्मान समारोह था वह साफ समारोह बन गया। दक्ष महाराज जी ने भी कह दिया शिव के गण सब पाखंडी हो जाएं, भूत प्रेत पिशाच ये सब शिव के गण सब पाखंडी हो जाएं, इनमें कोई आचार कर्म नहीं रहे, महीनों महीनों नहाएंगे नहीं, कुछ भी भक्षण कर लेंगे, भांग धतूरा गांजा आदि सब लेंगे, सब ऐसी पाखंडी गण रहेंगे शिव के। ये यहाँ से भृगु जी ने भी श्राप दे दिया और भृगु जी को भी इन्होंने श्राप दे दिया कि ब्राह्मण चाटुकार रहेंगे और जो वृत्ति चलाएंगे पुरोहिती से उनको चाटुकार बनना पड़ेगा। इस तरह कह दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया ये साफ समारोह मत करो, ये तो सम्मान समारोह था, चलो भगवान का भजन करो। आ गए। ये अपमानित महसूस करने लगे दक्ष महाराज। इन्होंने एक यज्ञ किया जानबूझकर और उस बृहस्पति सब नाम के यज्ञ में, बृहस्पति सब नाम के यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। माता सती को पता चला, सारे देवता उड़ के जा रहे हैं विमानों से। बोले स्वामी हमारे पिताजी के यज्ञ हो रहा है, हम जाएंगे। अरे भगवान भोलेनाथ ने कहा ये तुम्हारे पिताजी जानबूझकर षड्यंत्र कर रहे हैं, वे मुझे अपमानित करना चाहते हैं। यज्ञ में सारे देवताओं को भाग मिला है, मुझे भाग नहीं मिला। तुम जाओगी तुम्हारा अपमान होगा। माता सती नहीं मानी। माता सती के साथ नंदी श्रृंगी भृंगी आदि को भेज दिया भगवान भोलेनाथ ने। माता सती गई, वही हुआ जिसका डर था। दक्ष प्रजापति ने बड़ी हंसी उड़ाई और भगवान भोलेनाथ के लिए कुछ निंदित वाक्य कहे। माता सती बड़ी दुखी हो गई। बोली आप इस शरीर के पिता हैं, आपको हम दंडित भी नहीं कर सकते, लेकिन हम स्वयं को दंडित करते हैं। हमने भोलेनाथ की अवज्ञा की, ये देह को हम यहीं त्याग देंगे, आपका यज्ञ भी अब खंडित हो जाएगा। उसी यज्ञ में, उसी में योग अग्नि प्रकट करके अपनी देह में माता सती जो है वहीं देह को शांत कर दिया। नंदी भृंगी ने सबने नष्ट कर दिया यज्ञ को। कुछ भगवान के पार्षद भोलेनाथ के पास पहुंचे, भोलेनाथ को बताया। भोलेनाथ को थोड़ा क्रोध भी आया, परंतु उन्होंने समझा कि यदि हमें ज्यादा क्रोध आ गया तो संसार में प्रलय आ जाएगा, इसलिए कुछ मुस्कुराए भी भोलेनाथ। क्रुद्धा सुदष्ट ओष्ठपुटा सधूर्जटी जटाम तड़तवन्निसतोग्ररोचिषम् उत्क्रांति रुद्रा सहसा उत्थितो हसन् गंभीर नादो विसर्जताम भुवि। भगवान थोड़ा हंसे, अपने होठों को दांतों से चबा के क्रोध को पी गए। क्रुद्ध सुदष्ट ओष्ठ पुटः सधूर जटी, अपने होठों को दांतों से चबा कर रह गए, क्रोध को पी गए। क्रोध आया, तांडव हो गया तो सारे जगत में प्रलय हो जाएगी, प्रलय का भी समय नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने हंसा, थोड़ा सा हसन हंस के उठे और जटा ऐसी एक अपने केस को पटक दिया भूमि पर। जैसे ही पटका ततोदिकाय तन्वाय स्प्रसन्निवम् सहस्रबाहो घनरुद्रसूर्यद्रक कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धजः। भगवान के जो वीरभद्र हैं इनकी सहस्त्र बाहु है, 3 सूर्यों के समान तो इनकी प्रभा है।
ततो अधिकाय तनुआ स्पर्शन देवम, इनका शरीर ऐसा है कि धरती पर चरण पड़ रहे हैं और शीश आकाश में पड़ रहा है। ज्वलत इनकी दाढ़ें जो हैं इनसे अंगार निकल रहे हैं। शीश ऐसा लगता है मानो अग्नि का गोला हो। तो कराल दृष्टो ज्वलत अग्निमूर्जा, कपाल माली विविध उद्यतायुध है, और कपालों की माला धारण किए हुए हैं और विविध विविध सहस्त्र बाहुओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। अब वीरभद्र भगवान के सामने खड़े हो गए और भगवान से प्रार्थना की, तम किम करोमि तिगृणान्तमाह बद्धंजलिं भगवान भूतनाथ। वीरभद्र भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़कर बोले, किम करोमि किम करोमि तम किम करोमि भगवंत गृणन्तमाह। हे भगवान मैं क्या करूं? भगवान ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहमत भटाना, दक्षम सयज्ञम जहमत भटाना, तुम अग्रणी रौद्र भटांस को में। मेरे सारे गणों के अगुआ बनकर वीरभद्र तुम जाओ, नंदी श्रृंगी भृंगी सबको लेकर जाओ और इस दक्ष का शीश काट दो, इस दक्ष का विध्वंस कर दो यज्ञ का। वीरभद्र ने कहा जो आज्ञा। अब फिर वीरभद्र तो आंधी तूफान की तरह चले, एक ही बार में इनका शीश धड़ से अलग कर दिया। वह शीश जाके उसी अग्नि कुंड में गया और भस्म हो गया। दक्ष महाराज इति श्री कर दी। बाद में सब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और भगवान शंकर से प्रार्थना करके और कहा, भगवान आपका यज्ञ है, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए, यज्ञ अधूरा रहना भी ठीक नहीं है। आपके दास हैं, भूल हो गई, क्षमा कर दे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। बकरे का सर लगा दिया, अपने नंदी महाराज की बात को सत्य कर दिया, एक बकरे का शीश लगाया। बाद में दक्ष महाराज ने भगवान की